बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक खौफ होगा, यार ट्राई देना होगी, टेस्ट देना होगा, बड़ी भारी फ़ीस होगी, बड़े मुश्किल मसाइल होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी शराइत अगर आप पूरी करते हैं, और वो सिंपल शराइत हैं, बिल्कुल सस्ते वाला, किस तरह आप हासिल कर सकते हैं और किन किन ममालिक में आप इस पर ड्राइविंग कर सकते हैं, ये वाली सारी डिटेल आज की इस वीडियो में। तो आगाज़ सबसे पहले कर लेते हैं कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपका आईडी कार्ड है। आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड होना चाहिए और आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम भी 6 महीने वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए लाइसेंस, जो आपके पास मौजूदा पाकिस्तानी लाइसेंस है वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और वो 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी आपने तकरीबन 1 साल पहले हासिल किया था, तो अभी आप अहल हो सकते हैं कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। उसके बाद आपको चाहिए वीज़ा की कॉपी, आप किस मुल्क का सफ़र कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। 4 अदर तस्वीरें आपकी पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इसी तरह फ़ीस की स्लिप। फ़ीस आपको पहले पे करना होती है। आपको तरीका मैं पहले समझा दूं कि जो 5 मिनट में लाइसेंस की मैंने बात की है वो 5 मिनट में ही मिलेगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन अभी मैं नॉर्मल आम लोगों की बात कर लूँ, अगर आपने पंजाब से फॉर एग्ज़ाम्पल लाइसेंस बनाना है ये वाला, या इस्लामाबाद से बनाना है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, और आपकी फ़ीस तकरीबन लगेगी 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं ममालिक के हिसाब से। एक मुल्क में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप गल्फ़ में जा रहे हैं किसी कंट्री में, या फिर आप यूरोप में जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस मुल्क की पॉलिसी अपनी होती है और पाकिस्तान के लाइसेंस की पॉलिसी अपनी होती है। कुछ ममालिक के लिए 1 साल का लाइसेंस आपको इशू किया जाता है और कुछ ममालिक के लिए 6 महीने का लाइसेंस इशू किया जाता है। जिस तरह हम बात करें यूएसए यानी अमेरिका की, तो अमेरिका की कुछ रियासतें हैं वो अलाउ करती हैं, कुछ रियासतें हैं वो अलाउ नहीं करती। तो बेसिक जो बुनियादी ममालिक हैं जिन पे आम तौर पे पाकिस्तानी सफ़र करते हैं, उनकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ममालिक में ये कारआमद होता है। फ़ीस के हवाले से मैंने बता दी 1500 से 2000 रुपये है। और इसका तरीका ये है कि आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस के ऑफ़िस में आप चले जाएं और ये सारी चीज़ें अपने साथ ले जाएं। ये तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि जिनके पास अभी वक्त है, लेकिन जो अर्जेंट वाले हैं उनका तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो आप ये जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट्स अपने साथ ले जाएं और किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में वहाँ पे चले जाएं, तो वहाँ पे जाके ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है। और इस पे जो टाइम लगता है वो पंजाब में तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं। और इस्लामाबाद का अगर लाइसेंस आपने बनाना है, इस्लामाबाद से आपके पास इस्लामाबाद का लाइसेंस है पहले से, तो 5 से 7 दिन के अंदर ये वाला लाइसेंस आपको मिल जाता है। 1 साल का ये लाइसेंस होता है और 1 साल बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ये तजदीद नहीं होता, यानी दोबारा रिन्यू नहीं होता, बल्कि आपको दोबारा नए सिरे से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है और फिर आपको नया लाइसेंस मिल जाता है। और इसी तरह बहुत ही अहम पॉइंट कि अगर आपके पास ये वाला लाइसेंस है और आप बैरून मुल्क गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो पहली शर्त ये है कि आप वर्क परमिट पे ना हो। आप अगर वर्क वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं किसी भी मुल्क का, तो उसके बाद उस मुल्क में पहुंचने के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते इस लाइसेंस पे। इसी तरह बाज़ ममालिक के अंदर इस लाइसेंस की जो ट्रांसलेशन है वो चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गल्फ़ के अंदर हैं, सऊदी अरबिया के अंदर हैं, तो आपके पास ट्रांसलेशन होनी चाहिए अरबी की, और वो सऊदी अरबिया में पहुंच के भी आप करवा सकते हैं। जो एथोराइज्ड ऑफिसेज़ हैं वहाँ से आप उसकी ट्रांसलेशन करवा के उसके ऊपर स्टैंप लगवा के अपने पास रख लें। इसी तरह पाकिस्तान से भी इसकी ट्रांसलेशन बहरहाल करवा सकते हैं। तो ये लाइसेंस है, ये उन लोगों के लिए है जो विज़िट वीज़ा पर होते हैं। आप विज़िट वीज़ा पर हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं। इसमें एक और बुनियादी चीज़ और बहुत ही अहम चीज़ है, वो ये है कि आप गाड़ी चलाएंगे तो आप किसी रेंटल कंपनी से गाड़ी लेंगे, रेंट पर गाड़ी लेंगे और फिर आप वो गाड़ी चला सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी दोस्त की या रिश्तेदार की गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो पहले आपको एक अथॉरिटी लेटर लेना होगा उनसे, और उस लेटर की बेस पे आप गाड़ी चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर गाड़ी चलाते हुए अल्लाह ना करे कोई आपको पूछ लेता है, रोक लेता है,
ऐसी सूरत में भी आपको फ़ाइन होगा, और अल्लाह ना करे कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, कोई ऐसा मसला होता है, तो ऐसी सूरत में 100% आप कसूरवार ठहरेंगे। इसलिए आपने गाड़ी चलानी है तो पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। इसी तरह मैं आ जाता हूँ कि ऐसे तमाम अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, और स्पेशली वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो काउंटर कायम किया गया है वो लाहौर एयरपोर्ट पे कायम किया गया है। अगर आप लाहौर एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पे बाकायदा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बूथ कायम कर दिया गया है। आप जाते जाते अपनी फ़्लाइट से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेते जाएं। इतना शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ जो लाहौर एयरपोर्ट से लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए है। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं वो सारी की सारी यही हैं। इसमें जो चार्जेस, फीसेस और बाकी जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं, सेम डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह विदिन 5 मिनट आपका लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में होगा। तो अभी आ जाते हैं, बात कर लेते हैं उन ममालिक की जिन ममालिक में ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी एक लिस्ट मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, वो लिस्ट मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे UAE मुत्तहिदा अरब अमारात में ये वाला जो लाइसेंस है ये काबिल कबूल है। इसी तरह बात करेंगे सऊदी अरब की, और कतर, ओमान, तुर्की, मलेशिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बरतानिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, सिंगापुर, यानी ये वो ममालिक हैं जहाँ पर ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल है। टोटल तकरीबन 100 ममालिक हैं जहाँ पर ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल है, लेकिन मेन जो कंट्रीज़ हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।